अच्छा, आपने ये तो सुना होगा कि अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में जानना है, उसकी लाइफ के बारे में जानना है, उसके लव अफेयर्स के बारे में जानना है, करियर के बारे में जानना है, उसके फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, प्रेजेंट में क्या क्या हो रहा है, इवन पास्ट में क्या क्या हो चुका है, सब ये आप बता सकते हो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के थ्रू। यानी कि आप उसके नाम को देखोगे, उसका सन साइन मून साइन क्या है, जिसको हम राशि भी कहते हैं, इसको जानकर उसके बारे में बता सकते हो, जो कि प्रथा बहुत ज्यादा है इंडिया में। लेकिन आपको पता है जापान जैसी कंट्रीज में ये सब कैसे पता लगाया जा सकता है? ये पता लगाया जाता है ब्लड ग्रुप को देख के। जी हाँ, जिसको हम मेथड को कहते हैं केटसुकी गाटा, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जिसके बाद आपको अपने लव अफेयर्स, अपने प्यार मोहब्बत, अपने करियर, अपने लाइफ, अपने बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। और बहुत आसान हो जाता है कि जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिलो, उसका ब्लड ग्रुप पूछो और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि उससे आपको दोस्ती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो एक धोखेबाज इंसान है या लॉयल इंसान है ना, सब कुछ पता लग जाएगा। देखो, ब्लड ग्रुप्स आपको भी पता है 4 टाइप्स के होते हैं प्राइमरीली, है ना। प्राइमरी बेसिस पे वो 4 टाइप्स के होते हैं, ए, बी, ओ एंड ए बी। अब ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव में ईच, यानी कि ए भी ए नेगेटिव और ए पॉजिटिव हो जाएगा, बी भी बी नेगेटिव और बी पॉजिटिव हो जाएगा, ओ भी ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव हो जाएगा, और ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन हम नेगेटिव और पॉजिटिव को कंसिडर नहीं करेंगे, हम दोनों को एक ही मान लेंगे। यानी कि ए के बारे में बात करेंगे, बी के बारे में बात करेंगे, ए बी के बारे में बात करेंगे और ओ के बारे में बात करेंगे। हम नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं लेंगे। तो टोटल हमारे पास कितने टाइप्स आ जाएंगे? 4। तो आपका जो भी ब्लड ग्रुप है, आप ये जान सकते हो कि आप ऐसे हो या नहीं। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कितनी चीजें मैच करें। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए वालों के बारे में। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप ये याद रखो कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल व्यक्ति हो। आप बहुत ज्यादा भावुक हो। छोटी छोटी बातों को लेकर आपको रोना आ जाता है। छोटी सी बात आपको बहुत ज्यादा चुभ जाती है। छोटी सी बात आपको बहुत ज्यादा खुशी दे देती है। यानी कि आप टोटल एक इमोशनल व्यक्ति हो। आप ऐसे व्यक्ति हो कि अगर सीरियल में या किसी शो में कोई व्यक्ति अपनी गरीबी के बारे में बताए कि मैं गरीब हूँ, मेरी माँ ऐसी है, मैंने ये किया है, वो किया है, तो आपको रोना आ जाएगा। रोना नहीं भी आएगा तो आप भावुक हो जाओगे, बोलोगे यार इसके साथ कितना बुरा हुआ, मुझे खुद को दर्द हो रहा है, इतना बुरा हुआ इसके साथ। आपको बहुत दया आ जाती है। आप बहुत दयालु व्यक्ति हो और आप पैशन को फॉलो करते हो। आप एक पैशनेट, ट्रूली पैशनेट व्यक्ति हो। पैशनेट बोले तो अपने पैशन को फॉलो करना। आपके मुंह से हमेशा ये सारी चीजें निकलती हैं कि यार लाइफ में पैसा कमाते रहेंगे लेकिन खुशी भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो हमेशा लाइफ में वो करो जिससे खुशी मिलती है। ये प्रोफेशन कुछ और करते हैं मगर साइड बाय साइड कुछ वैसी चीजें करते हैं जिनसे इनको खुशी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को सिंगिंग पसंद है तो बेशक मैं एक IT फील्ड में काम कर रहा हूँ मगर फिर भी मैं कहीं ना कहीं सिंगिंग करता रहूंगा, डांस करता रहूंगा, है ना। यानी कि मैं अपने पैशन को जरूर फॉलो करूंगा क्योंकि मैं एक पैशनेट व्यक्ति हूं अगर मैं ब्लड ग्रुप ए का हूं तो। लेकिन एक चीज समझ लो कि बहुत ज्यादा चंट और चालाक होते हैं भैया, बहुत क्लेवर होते हैं। इतने क्लेवर होते हैं कि अपना काम यूं निकलवाना जानते हैं। इनको पता होता है कि क्या चीज कह के कैसे किसी को बहलाया फुसलाया जा सकता है, कैसे किसी को ऐसी बात कहें कि उसको चुभे भी ना और बात हम कह भी दें। यानी कि ओवरऑल ये चंट चालाक तो बहुत ज्यादा होते हैं। ये बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। कोऑपरेटिव यानी कि ये ढाल लेते हैं अपने आप को सिचुएशन में, जैसा देश वैसा भेज। ये ज्यादा शिकायतें नहीं करते कि यार ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। जैसा होता है अपने आप को ढाल लेते हैं और कोऑपरेट कर लेते हैं लोगों के साथ भी और अपनी लाइफ के सिचुएशन के साथ भी। ये बहुत ज्यादा पेशेंट होते हैं। पेशेंट बोले तो बहुत ज्यादा पेशेंस रखते हैं ना, सब्र रखते हैं। ये कभी भी जल्दबाजी नहीं करते कि ये कर दिया, मुझे फटाफट रिजल्ट चाहिए, मुझे फटाफट ये होना चाहिए। बहुत पेशेंट होते हैं। ये बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं, बहुत ज्यादा वफादार होते हैं। चाहे वो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, चाहे उसकी वाइफ है, हस्बैंड है, इवन कि अपने दोस्तों के लिए भी बहुत ज्यादा वफादार होते हैं, लॉयल होते हैं। अपने फैमिली के लिए भी, अपने मम्मी पापा के लिए भी बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं। इनको पीस पसंद होता है ना। यानी कि प्यार मोहब्बत हो, बिल्कुल लोग पीस के साथ, शांति के साथ रहें, ज़्यादा उछल पुथल ना हो, है ना, ज़्यादा लोग फाइट वगैरह ना करें। ये ना तो बहुत जल्दी फाइट करते हैं और ना तो ये लोगों को बोलते हैं कि फाइट वगैरह करो। ये बोलते हैं अरे यार छोड़ना यार, अरे क्या हुआ, अरे छोड़ना, क्यों इतनी टेंशन लेना, अरे क्या बोलना, क्या लड़ना। यानी कि हमेशा सोच समझ के काम लेते हैं और इनकी फाइट्स बहुत ही कम होती हैं। झगड़ा वगड़ा बहुत कम करते हैं, इससे दूर ही रहते हैं। लेकिन कई बार ये ओवरली सेंसिटिव हो जाते हैं, जरूरत से ज्यादा भावुक हो जाते हैं। जरूरत से ज्यादा भावुक बोले तो आपको पता है ना, बहुत ज्यादा रोने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा बातें चुभ जाती हैं, बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं, जिससे इनको बचना चाहिए। सेंसिटिविटी अच्छी है पबजी में भी, ज्यादा सेंसिटिविटी कर लोगे तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे, है ना। तो सेंसिटिव बनो, ओवरली सेंसिटिव नहीं। ये वो व्यक्ति होते हैं जो कि सोसाइटी को, नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बड़ों से अच्छे से बात
बात करनी चाहिए, किसी से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, कोई हमसे बड़ा मिल जाए तो उसको नमस्ते करना चाहिए। जैसे कि एटिकेट्स होते हैं, इसको आप कह सकते हो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, नैतिक शिक्षा होती है, नैतिकता होती है, जो भी होता है इसको फॉलो करते हैं। ये समाज के जो रूल्स होते हैं उनको तोड़ना नहीं चाहते। ये लोग ना टाइम लेते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, यानी कि किसी भी चीज़ को करने के लिए थोड़ा सोचते हैं, विचारते हैं और बहुत अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। लाइफ के किसी भी, अगर आप स्पेस को देख लें, चाहे वो पढ़ाई को लेके हो जाए, प्यार व्यार को लेके हो जाए, करियर को लेके हो जाए, घर पे कोई चीज़ को लेके हो जाए, कुछ भी हो, चाहे प्रॉब्लम हो, चाहे अच्छी चीज़ करनी हो, चाहे प्लानिंग करनी हो, ये थोड़ा टाइम लेके डिसीजन लेते हैं और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में उसको फुलफिल कर देते हैं। मगर ये मल्टीटास्कर नहीं होते। ऐसा नहीं है कि ये एक बार में 2-2 3-3 चीज़ें कर लेंगे, नहीं, वो मैस अप कर देंगे। एक काम दोगे बहुत अच्छे से कर देंगे टाइम लेके, लेकिन अगर 2-3 काम दोगे तो ऐसी भसड़ मचा देंगे कि इनसे कुछ भी नहीं होने वाला। क्लीनलीनेस के लिए परेशान हो जाते हैं। इसलिए बहुत बार देखा गया कि जो OCD डिसऑर्डर होता है, जिसमें लोगों को आदत होती है बार बार अपने हाथ को धोने की, वो ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है जिनका ब्लड ग्रुप A टाइप का होता है, या तो A पॉजिटिव या तो A नेगेटिव। और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो, क्योंकि जो कॉर्टिसोल होता है, जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, वो स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो आपके अंदर कई बार ज़्यादा हो जाता है, यानी कि स्ट्रेस भी आ जाता है। अगर इनकी अच्छाइयों और खूबियों के बारे में अगर हम लास्ट में बात कर लें तो ये बहुत लॉयल होते हैं, वफादार होते हैं, परफेक्ट होते हैं, परफेक्शनिस्ट, यानी कि जिस भी काम को करेंगे परफेक्शन के साथ करेंगे, या तो उसको करेंगे नहीं। ऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम को करना पसंद करते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अच्छे से साफ सफाई के साथ फालतू भसड़ ना करो। मल्टीटास्कर नहीं होता, अगेन जो कि नेगेटिव में आ जाएगा। ये कंसिस्टेंस होता है, कंसिस्टेंसी इनके साथ होती है, लगातार किसी काम को कर सकते हैं। एक ही काम को ऐसा नहीं कि शुरुआत में 1-2 दिन किया फिर नहीं किया, नहीं, टाइम लेंगे मगर उसको रोज रोज कंसिस्टेंसी के साथ करते रहेंगे। इनकी बैड पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में बात करें तो काफ़ी ऑब्सेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा कई बार खुद के लिए ऑब्सेसिव हो जाते हैं या किसी चीज़ को लेके हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा ओवरली सेंसिटिव हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ये बहुत स्टबर्न हो जाते हैं या स्टूबन हो जाते हैं, जो भी आप कहना चाहें। ये स्टूबन बोले तो कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है इनको कई बार, तो ये सारी चीज़ें इनको कई बार पागलपंती में ले आती है। मगर फिर भी ये ट्रस्टवर्दी होते हैं, लॉयल होते हैं। इन पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, क्योंकि नैतिकता को मानते हैं। ये गलत काम नहीं कर सकते चाहकर भी। दूसरे टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि होता है ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव अगेन या बी नेगेटिव, दोनों ही आपके लिए ये फेवर करने वाला है। बी को आप देख सकते हो। ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं डिसीजन मेकिंग में, और डिसीजन मेकिंग में तो ए वाले भी थे, लेकिन ये व्यक्ति बहुत जल्दी डिसीजन ले सकते हैं। ब्लड ग्रुप ए वाले थोड़ा टाइम लेते हैं फिर डिसीजन लेते हैं, ये क्विक डिसीजन लेते हैं। जिसको कहता है ना कि तुम तुरंत बताओ कौन सा काम करना है, तुरंत ही डिसीजन ले लेंगे कि करना है या नहीं करना, कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है। ये बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन ये ऑर्डर्स में ना थोड़े परेशान हो जाते हैं। इनको आप ऑर्डर दोगे तो ये काम नहीं कर पाएंगे। दे आर नॉट एट ऑल गुड एट टेकिंग ऑर्डर्स तो आप इनको नहीं दे सकते। इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है। डिज़ायर बोलते तो तमन्ना होती है, इच्छा होती है। ये लाइफ में बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं कि मुझे ज़िंदगी में ये करना है, ज़िंदगी में वो करना है, मैं ये भी करना चाहता हूँ, वो भी करना चाहता हूँ। और जिस भी चीज़ को करना चाहते हैं परफेक्शन के साथ करना चाहते हैं, तो कई बार मुश्किलें हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें भी करनी है, सबको परफेक्शन के साथ भी करना है। और एक और खामियां बता दूं कि भैया करेला है और ऊपर से नीम चढ़ा है, यानी कि बहुत सारे काम भी करने हैं, परफेक्शन के साथ भी करने हैं, लेकिन ये मल्टीटास्किंग कर भी नहीं सकते, तो परेशानी तो आएगी ना। ये भी मल्टीटास्कर नहीं होते भाई। लेकिन कुछ अच्छाइयां बताऊं तो बहुत ज़्यादा थॉटफुल होते हैं, बहुत दिमाग लगा के काम करते हैं। थिंकिंग तो बहुत स्ट्रांग होती है इनकी। किसी भी काम को सोच समझ के करना, कोई भी काम करने से पहले सोचना, कोई भी काम हो जाए तो उसके बारे में सोचना। थॉटफुलनेस इनके साथ बहुत होती है। ये बहुत ज़्यादा एम्पैथी वाले होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं बिहेवियर के साथ साथ। एम्पैथेटिक बोले तो सामने वाले को उसकी जगह ना अपने आप को रख के सोचना कि सामने वाला इस समय क्या सोच रहा होगा, उस पर क्या बीत रही होगी। अगर कोई आपको अपनी दशा बताएगा कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ये हो गया वो हो गया, लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तो आप उसकी जगह खुद को रखोगे कि यार सच में इसको बहुत बुरा लग रहा होगा, अगर मैं इसकी जगह होता तो मुझे कितनी परेशानी झेलनी पड़ती, ये चीज़। तो इस वजह से ये बहुत अच्छी तरीके से लोगों को समझ पाते हैं, लोगों को मोटिवेशन दे पाते हैं, लोगों को थोड़ा कंसोल कर पाते हैं कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि समझ पा रहे हैं इंसान को, है ना। इंसान को समझने में माहिर होते हैं। इसी वजह से इनके काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। इनसे लोग जल्दी फ्रेंडशिप कर लेते हैं और रिलायबल ये खुद भी होते हैं, और इनके जो दोस्त भी होते हैं वो अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि ये लोगों को समझ भी तो जाते हैं ना कि इंसान कितना फेक है और कितना रियल है। कई बार इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है इनकी जो नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती हैं उनकी वजह से, जो कि है सेल्फिशनेस। ये कई बार बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, यानी कि खुद के बारे में ही सोचेंगे कि मेरे को खुद ही करना है, मेरे को ये करना है, नहीं मैं उसको नहीं, यार मेरे को ये काम करना है, इससे मेरा ही फायदा होना चाहिए, ये मेरे लिए ही होना चाहिए, सबके लिए
नहीं होना चाहिए। तो जो सेल्फिशनेस होती है उससे थोड़ा आगे आपको निकलना चाहिए। और कई बार आप ना अनकोऑपरेटिव हो जाते हो, जैसे ब्लड ग्रुप ए वाले तो कोऑपरेट कर लेते हैं, आप अनकोऑपरेटिव होते हो। आपको ऐसा नहीं है कि जो मिल जाएगा उसमें खुश रहोगे, आप नुस्ख निकालते रहोगे कि ये भी चीज़ सही नहीं है, ऐसा भी सही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। यानी कि शिकायतें बहुत करते हो लेकिन उसके साथ कोऑपरेट नहीं करते। थोड़ा इसके बारे में ध्यान देना पड़ेगा। और मुश्किलें तब बढ़ जाती हैं जब लोग आपकी नेगेटिव साइड्स को ज़्यादा देखते हैं, पॉजिटिव साइड्स आपकी नहीं देखते, नेगेटिव साइड्स ही देखते हैं। और पॉजिटिव साइड्स या तो आप दिखा नहीं पाते हो, या तो ये कह लो कि इंसान को नेगेटिव साइड्स ज़्यादा दिखती हैं, जो कि आपको कई बार अलोन कर देती है, लोन वुल्फ बना देती है, लोनर बना देती है। यानी कि आप बहुत ज़्यादा एकांत में रहते हैं, अकेलेपन में जीते हैं। कुछ आपकी पॉजिटिव ट्रेट्स के बारे में बताऊँ तो आप क्यूरियस होते हो, किसी भी जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हो कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, एक्साइटेड हो जाते हो। आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड होते हो, स्ट्रांगली रिलैक्स्ड होते हो, आपको परेशानी इतनी जल्दी नहीं आती, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हो, किसी भी चीज़ को लेकर रचनात्मकता आपके अंदर ज़्यादा होती है, एडवेंचरस होते हो, किसी भी चीज़ को करना है, इंजॉय करना है, आप भी पैशनेट होते हो, चीयरफुल होते हो, खुश रहते हो लाइफ में, कुछ अच्छा करते हो, कुछ लाइफ में करके दिखाना है, चीयरफुलनेस होती है, खुश रहते हो, एक्टिव होते हो और हमेशा बाहर घूमना वूमना पसंद करते हो और लोगों के साथ रहना, आउट गोइंग आप इंसान ज़रूर होते हो। नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट, बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो जाते हो, तोड़ने फोड़ने पे, खून खराबा तो नहीं, बस कहने के लिए खून खराबे पे आ जाता है, तोड़ फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो ये चीज़ आ जाती है। सेल्फिश, जैसा मैंने आपको बताया, सेल्फिश से आपको बचना पड़ेगा। आप ना लोगों के साथ कॉपरेट नहीं कर पाते, ये भी बहुत बड़ी आपके अंदर थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर वैसे भी नहीं है, आप इर्रेस्पॉन्सिबल पर्सन हो, अनप्रेडिक्टेबल हो, कब क्या कर दोगे कुछ भरोसा नहीं है भाई, तो बहुत मुश्किलों का सामना झेलना पड़ सकता है। थोड़ा इस पर इंप्रूवमेंट आपको लाना है, आप लाइफ में बहुत खुश रहोगे। बात कर लेते हैं थर्ड ब्लड ग्रुप के बारे में, जो कि है ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, दोनों ही यहाँ पर चलेगा। अब अगर आप देख रहे हो तो ए बी में ए बी है और बी भी है। हमने ए के बारे में भी बात कर ली, बी के बारे में भी बात कर ली। अब ये व्यक्तियों के अंदर दोनों ही पर्सनैलिटीज होती हैं। ये कई बार ए बन जाते हैं, कई बार बी बन जाते हैं, कई बार ए बी बन जाते हैं, यानी कि दोनों की पर्सनैलिटी मिक्स कर देते हैं। तो बहुत अजीब सी सिचुएशन हो जाती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये बंदे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, हद से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ये डुअल पर्सनैलिटी में जीते हैं। इनके बारे में आप कभी नहीं बता सकते कि इंसान है क्या। ये इनको खुद को नहीं पता होता कि मैं क्या हूँ। ये कई बार बहुत ज़्यादा खुश होंगे, कई बार बहुत ज़्यादा निराश हो जाएंगे, कई बार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। कई बार एक ही पर्सनैलिटी को लेकर आते हैं जो ब्लड ग्रुप ए वाले होते हैं, कई बार ब्लड ग्रुप बी वालों की पर्सनैलिटी लेकर आते हैं। कई बार चीज़ों के साथ कॉपरेट कर लेते हैं कि यार ठीक है यार, जो है जैसा है भगवान ने दिया है, अच्छी बात है ना। और कई बार शिकायतें करते हैं कि ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है। कई बार ये लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं और कई बार फिर ज़्यादा तू मैं इनकी हो जाती है। कई बार ये खुद के बारे में सोचते रहते हैं कि यार मुझे सारा काम अपने फ़ायदे के लिए चाहिए, मुझे फ़ायदा चाहिए, मेरे को अपने लिए करना है, मैं उससे क्या लेना देना, मेरे को खुद के लिए करना है, मेरे को ये करना है, वो करना है, सेल्फिशनेस। और कई बार लोगों के साथ रहना चाहते हैं, लोगों की भलाई करना चाहते हैं, सबके साथ अच्छा होना चाहिए, लोगों के साथ अच्छा होना चाहिए। यानी कि कई बार ये पर्सनैलिटी ए को फॉलो करते हैं, ए ब्लड ग्रुप वालों की, और कई बार बी ब्लड ग्रुप वालों की। इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। इसका फायदा यह है कि लोग आपके बारे में जज नहीं कर सकते, लोग आपको पहचान नहीं सकते। अगर लोग चाहते हैं कि आपके बारे में सब कुछ पता लगा ले तो भाई पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इसका नेगेटिव साइड यह है कि लोग आपको कभी पहचान नहीं पाएंगे तो आपको समझ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे तो आपको बोलेंगे कि ये तो ऐसा है वैसा है, नेगेटिव साइड्स आपके ढूंढ लेंगे। तो जरूरी है कि आप एक पर्सनैलिटी में जिए, ज़्यादा डुअल पर्सनैलिटी को ना करें। प्रॉब्लम इससे आ जाती है, कॉम्प्लिकेटेड आपकी लाइफ हो जाती है और आप खुद को ही नहीं समझ पाओगे। तो जो मिक्स्ड पर्सनैलिटी है ना, ये आपको किसी दिन थोड़ा डाउन कर सकती है। तो थोड़ा सा एक को ही फॉलो करो, एक ही रूटीन को लेके चलो। ऐसा नहीं कि आज ये करो कल को वो कर रहे हो, आज ऐसे हो गए कल को वैसे हो जाए। तो थोड़ा सा आपको संभलना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा नेगेटिव बता रहा हूँ, थोड़ा पर्सनैलिटी के बारे में अच्छी चीज़ें बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा चार्मिंग होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। लोग इनसे अट्रैक्ट हुए बिना रह ही नहीं सकते। बाद में कॉम्प्लिकेशन आनी है, आएगी, लेकिन बेसिक लेवल पे, स्टार्टिंग लेवल पे तो भैया फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा जमाते हैं ना कि आप पागल हो जाओगे। इस वजह से फ्रेंड्स ईजिली बना लेते हैं, यूं ही इनके फ्रेंड बन जाते हैं, यूं चुटकियों में इनके नए नए फ्रेंड्स बन जाते हैं। एक और चीज़ मैं आपको इनके बारे में बता दूं कि जो कि ए बी ब्लड ग्रुप होता है ना, वो रेयरेस्ट होता है, बहुत मुश्किल से पाया जाता है। ए बी ब्लड ग्रुप शायद ही आपने थोड़ा कम ही देखा होगा बाकी के कंपैरिजन के मुकाबले। इन बंदों की लॉजिक स्किल्स बहुत खतरनाक होती हैं, बहुत लॉजिकल होते हैं। लॉजिकल स्किल्स इनकी बहुत फाड़ होती है। किसी भी चीज़ में तथ्य लगाना, लॉजिक लगाना, जो भी बात कहते हैं वो लॉजिक वाली कहते हैं। इलॉजिकल कभी बात नहीं करते और इनको वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो इलॉजिकल बात करते हैं, जो कुछ भी बक देते हैं, कुछ भी है भी। तो ये लोग थोड़ा लॉजिक के साथ रहना पसंद करते हैं। एनालिटिकल होते हैं, किसी भी चीज़ में एनालिसिस करते हैं, हर एक चीज़ का फिगर करना कि ऐसा होगा वैसा होगा, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, कैसे
कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, कैसा हो सकता था। एनालिसिस ये बहुत खतरनाक लेवल पे करते हैं, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे करते हैं। कुछ चीज़ें खराबी क्या है इनकी कि स्ट्रेस को बहुत घटिया तरीके से हैंडल करते हैं। अगर इनको स्ट्रेस हो गया ना तो खुद को नहीं संभाल सकते, तो दूसरों को संभालने की बात ही छोड़ दो। दूसरों के साथ हुआ है तो फिर तो भूल ही जाओ, मगर उनको समझ सकते हैं। जैसे कि मैं दूसरों को, अगर मेरा ब्लड ग्रुप AB है तो मैं लोगों को समझ सकता हूँ कि तेरे साथ क्या हो रहा है। एम्पैथी तो होती है इनके अंदर। मैं समझ जाऊँगा कि तू कैसा फील कर रहा है यार, तेरे को बहुत बुरा लग रहा है यार, तेरे साथ इतनी बुरी चीज़ होती है, मैं क्या कहूँ यार, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। यानी कि मैं आपके साथ रो लूँगा कि यार बहुत बुरा लग रहा है, मगर आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं खुद की हेल्प नहीं कर सकता, तुम्हारी क्या घंटा हेल्प करूंगा। तो लोग इनसे बातचीत करते हैं, इनके साथ शेयर करते हैं अपनी चीज़ें, लेकिन ये लोग उनकी चाह के भी हेल्प नहीं कर सकते। ये खुद की कर लें वही बड़ी बात होती है, तो आपकी तो कर ही देंगे, भूल ही जाओ फिर तो ये चीज़। और अगर इनकी गुड पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो काफ़ी कंट्रोल्ड होते हैं, चार्मिंग होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, कूल होते हैं, ड्रीम चेजर होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि लाइफ में कुछ ना कुछ करने की तमन्ना रखते हैं कि ये भी करना है, वो भी करना है। डिज़ायर्स इनके साथ होती हैं। केयरिंग होते हैं, ये केयर करते हैं और बहुत अच्छे से केयर कर सकते हैं। रैशनल होते हैं, दिमाग तो होता है कि कौन सी चीज़ इंसान के लिए सही है, कौन सी चीज़ खराब है, क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं। जैसा कि मैंने बताया एनालिसिस तो इनका अच्छा होता ही है। क्रिएटिव भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ट्रस्टवर्दी भी होते हैं। इन पर आप बिलीव कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो, मगर लोग करते नहीं क्योंकि इनको कभी समझ ही नहीं पाते। नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में अगर आपको इनके बारे में मैं बताऊँ तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, कई बार अच्छे भी हो जाते हैं। तो AB का जो है फिनोमेना चलता रहता है। ये कई बार क्रिटिकल हो जाते हैं, फॉरगेटफुल हो जाते हैं। क्रिटिकल यानी कि क्रिटिसाइज करेंगे कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। तो ये सारी इनके साथ नेगेटिव चीजें हैं। एट लास्ट बात कर लेते हैं 4th टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप के बारे में, जो कि है O नेगेटिव भी हो सकता है, O पॉजिटिव भी हो सकता है। O वाले बंदे बहुत डेयरिंग होते हैं, लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं भाई साहब। इतने डेयरिंग होते हैं ना कि आप इनसे तूफानी से तूफानी काम कर लो। जो होता है ना, आज कुछ तूफानी करते हैं, तूफानी बंदे होते हैं। बाहर घूमना फिरना, मस्ती करना इनको बहुत पसंद होता है। ये हमेशा हाई स्टैंडर्ड में जीते हैं, इनकी थिंकिंग ही हाई स्टैंडर्ड वाली होती है। लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है, कुछ बहुत बड़ी चीज़ करनी है, कुछ करना है तो बहुत हद से लेवल से आगे करना है, ऐसा करना है कि लोग देखते रह जाएं। अब बात ये नहीं कि सिर्फ ये हाई स्टैंडर्ड को चूज करते हैं, हाई स्टैंडर्ड के लिए इमेजिन करते हैं, बल्कि उसको अचीव भी कर लेते हैं। टारगेट्स बहुत बड़े होंगे, और जब टारगेट्स बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, तो एटलीस्ट आप कितना भी नीचे उससे रह जाओगे, मगर लोगों से तो आप आगे चले ही जाओगे। अगर लोग सोचेंगे मुझे 50 किलोमीटर जाना है और आप सोचोगे मुझे 200 किलोमीटर जाना है, बेशक 200 अचीव ना कर पाओ, 70-80 करोगे, लेकिन 50 से तो ज़्यादा ही है ना। इस तरीके से इनके जो हाई स्टैंडर्ड वाली थिंकिंग होती है, इनको बहुत आगे लेकर जाती है। लीडरशिप क्वालिटी इनमें खतरनाक लेवल की होती है, एक्सीलेंट होती है। लीड किसी को भी कर सकते हैं। इनको ना छोटी छोटी चीज़ों से घंटा फर्क नहीं पड़ता, लोग इनके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, भाड़ में जाओ तुम। इसी वजह से कई बार ये सेल्फिश हो जाते हैं, क्योंकि इनको फर्क नहीं पड़ता लोगों से। तुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे क्या लेना देना, मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ। तो ये चीज़ कई बार सेल्फिशनेस ले आती है। और स्पेशली A वालों की तरह ना, इनके साथ भी ऐसा ही सीन है O वालों की तरह, कि ये भी सेल्फिश होते हैं, वो भी सेल्फिश होते थे। ये काफ़ी जेनरस होते हैं, दयालु होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, बहुत अच्छे दिल के होते हैं, नरम दिल के होते हैं, लोगों के लिए बुरा फील करते हैं, लोगों के लिए सोचते हैं कि मैं इसके लिए कितनी अच्छी चीज़ें कर दूं। दयावान होते हैं, ऐसा मत सोचो सेल्फिश होते हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, लेकिन लोग समझते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं कि यार इसके साथ ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। ये अडॉप्ट कर लेते हैं, अडॉप्टेबल होते हैं। जो भी चीज़ें होती हैं इनके साथ, उसके साथ रहना सीख जाते हैं। ऐसा नहीं कि ज़्यादा शिकायतें करें, जो भी होता है उसके साथ रहना सीख लेते हैं। कई बार बहुत अच्छी सिचुएशन होगी तो उसके साथ भी हैंडल तो कर ही लेंगे, ऑब्वियसली अच्छा हो रहा है सब कुछ, लेकिन कई बार जब बुरी चीज़ें होती है तो उसके साथ भी हैंडल कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। कोई अच्छा इंसान होगा तो उसके साथ अच्छी बातें कर लेंगे, कोई बुरा होगा तो उसके साथ भी बुरी बातें कर लेंगे। बच्चे से बात कर लेंगे बच्चों वाली, बूढ़ों से बात कर लेंगे मैच्योरिटी वाली, अपने जैसे से तो तूफानी बात करते ही। अगर बात करो कि टफ सिचुएशन में निकलना है और टफ सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, तो ये उनमें माहिर होते हैं। O वाले ईजिली किसी भी टफ सिचुएशन से निकल सकते हैं। इनकी लाइफ में टफ सिचुएशंस आती नहीं है, ऐसा नहीं कि आती नहीं है, आती है, मगर वो इतनी आसानी से उससे निकल जाते हैं कि ज़्यादा पता भी नहीं लगता कि इनको टफ सिचुएशन झेलनी पड़ रही है। इनके ओवरऑल पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बात करें, लीडरशिप क्वालिटी बेहतरीन होती है, एक्सट्रीमली गुड होती है, इजी गोइंग होते हैं, मतलब मस्ती में चलते रहते हैं। पॉजिटिव इनका आउटलुक होता है, कॉन्फिडेंट होते हैं। जैसा मैंने बताया लीडरशिप क्वालिटी के लिए ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस चाहिए। काम होते हैं, ठंडे होते हैं, इसीलिए चीज़ें जो बिगड़ती रहती हैं, जो खराब होती रहती हैं, उससे आसानी से निकल जाते हैं। बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, इन पर आप भरोसा कर सकते हैं, काफ़ी भरोसेमंद होते हैं। पीसफुल होते हैं, इनको भी शांति चाहिए होता है। ये भी पैशनेट होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा पैशन को फॉलो करते हैं। इंडिपेंडेंट होते हैं, लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, अकेले ही चल लूँगा भाई अपनी मस्ती में, जैसे
मैंने आपको बताया ना, क्या हो रहा है, 4 लोग क्या कह रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये भी रिलायबल होते हैं, केयर फ्री होते हैं और बहुत ज़्यादा डिवोटेड होते हैं किसी भी चीज़ को लेके, भगवान को लेके, किसी इंसान को लेके, जिससे प्यार करें उसको लेके, अपने मम्मी पापा को लेके। डिवोशन तो इनके रग रग में वाकिफ होती है भाई। ये बहुत ज़्यादा सच्चाई को फॉलो करते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, ऑनेस्टी को फॉलो करते हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये इनके लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। और ये उन लोगों को पसंद नहीं करते जो कि झूठ बोलते हैं, यानी कि ना मैं झूठ बोलता हूँ और अगर तुम झूठ बोलोगे तो ना मैं तुमको माफ़ करूँगा। कुछ नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में बात कर लूँ तो बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं, बहुत जल्दी जेलस हो जाते हैं किसी को भी लेके। देखो लाइफ में जो आगे जाएगा ना उसको आगे जाने वाले लोग मिलेंगे और कहीं ना कहीं कंपटीशन तो मिल ही जाता है। हाई स्टैंडर्ड सेट करोगे भाई, आगे जाने की कोशिश करोगे, 70-70, 80-80 किलोमीटर जाओगे जहाँ लोग 50 जा रहे हैं, तो आपको झेलना पड़ेगा भाई। लोग आपसे भी जेलस फील करेंगे और आप भी लोगों से जेलस फील करोगे। कंपटीशन तो तगड़ा होता है आपका, लेकिन लाइफ में आगे जाते हो, ये मत सोचो आगे जाओगे नहीं जेलस हो रहा है तो। जेलसी भी फील करते हो जो कि नेचुरल है। इनसेंसिटिव कई बार हो जाते हैं, कोल्ड हार्टेड हो जाते हैं, अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, इनका भी कुछ भरोसा नहीं, कब ये क्या कर दें क्या ना करें। एरोगेंट हो जाते हैं, बदतमीजी आ जाती है, लोगों के सामने ऐसा दिखाएंगे कि जा ना, जो करना है कर ले। एरोगेंस आ जाता है क्योंकि ये लोगों के बारे में फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या कह रहे हो क्या नहीं कह रहे हो, ये चीज़। और सेल्फिश हो जाते हो, सेल्फ सेंटर्ड जाते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे जाओगे। अब बात कर लेते हैं कि कौन से ब्लड ग्रुप वालों की कौन से ब्लड ग्रुप वालों के साथ बनती है। जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उनकी बनती है AB और O वालों के साथ। जो A ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उनकी बनती है AB और A वालों के साथ। जो B ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उनकी बनती है AB और B वालों के साथ। और जो AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं उनकी बनती है सभी के साथ। किसी के साथ भी एडजस्ट कर लेंगे और बिल्कुल अच्छे से रह लेंगे। अब तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो ऑब्वियसली तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छा लगा है तो बहुत मेहनत लगी है, बहुत लंबी वीडियो हो गई, तो प्लीज़ एक लाइक मेरे लिए कर दो यार और वीडियो को शेयर कर देना ताकि लोगों को भी इसके बारे में पता लग सके। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके साथ कितनी सारी चीज़ें मैच करी।